नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ खतरनाक सवालों के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट आपसे करते हैं, और उन सवालों को सुन के कभी कभी हम घबरा भी जाते हैं। तो आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जब भी दोस्तों आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट बहुत इंटरेस्ट होके बिजनेस प्लान देखता है, उसके बाद आपका जब प्लान दिखा चुके होते हैं तो सबसे पहले वो सवाल करता है आपसे कि प्लान बहुत अच्छा है, मैं तो इसको कर लूँगा, लेकिन अगर जिनसे मैं मिलवाऊँगा अगर उन्होंने इस बिज़नेस को नहीं किया तो, अगर मैं आगे नहीं जोड़ पाया तो दोस्तों ये पहला सवाल होता है ज़्यादातर लोगों का कि लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं तो कर लूँगा, लेकिन अगर मैं आगे नहीं कर पाया, आगे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ पाए तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है कि आपको सबसे पहले उनको एक लाइन बोलनी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता था। दोस्तों ये जो लाइन है आपको सबसे पहले बोलने का पर्पस ये है कि जब आप ये लाइन बोलते हैं तो प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हाँ, ये भी पहले मेरी तरह ही सोचता था। इसको फील फेल्ट फाउंड बोलते हैं, यानी कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील करा रहे हो कि जब आप बिजनेस में आए थे तो आपको भी ऐसा ही लगता था, और आपको ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे ये बताया। उसके बाद आप उनको समझाइए कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस बिज़नेस में क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा कि मैं पैसे के लिए आना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स हैं। तो आपको उनको ये बोलना है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो जो आपके लोग होंगे क्या उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी? अगर आपके ड्रीम्स हैं तो क्या आपके लोगों को ड्रीम्स नहीं होंगे? अगर रसगुल्ला आपको मीठा लग रहा है तो क्या आपके दोस्तों को मीठा नहीं लगेगा? और दूसरी बात यह है कि आपको अपने दोस्तों को समझाना भी नहीं है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलवाने का काम आपको करना है। उसके बाद समझाना, बताना, दिखाना, उनको कन्विंस करना, प्लान को बहुत अच्छे से पेश करना, टेस्टिमोनियल्स दिखाना, वो सब तो काम हमारा रहेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैंने जब अपने दोस्तों को मिलवाया तो उनको भी ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगा। तो पहले सवाल का जवाब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कभी कभी लोग प्लान देखने के बाद अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे पास तो लोग ही नहीं हैं, हम किसको बिजनेस दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके के सवाल जब प्रोस्पेक्ट बोलता है, आपसे पूछता है, तो ज़्यादातर ये बहाना ही होता है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है इस बिज़नेस को ना करने का। तो आपको भी इसका जवाब ऐसे ही देना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। और उसके बाद आपको उनको ये बोलना है कि चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक पेपर लीजिए और मैं आपको एक पेन देता हूँ, आपको 500 नाम लिखने हैं और हर नाम लिखने के मैं आपको 100 रुपये दूंगा। आप 500 नाम कब तक लिख लेंगे? तो शायद आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा अगर हर नाम के 100 रुपये आप मुझे दोगे तब तो मैं आधे घंटे में 500 नाम लिख लूँगा। इसका मतलब लोग ना होना एक बहाना है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस को मना कर रहा है। लोग ना होना एक्चुअल रीज़न नहीं है। तो ये एक्टिविटी करके आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट की असली मन की बात समझ सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक नाम 100 रुपये में अगर आप एक नाम लिख सकते हो तो इसका मतलब आपके पास लोगों की तो कमी नहीं है। जब आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है या आपके घर में कोई फंक्शन होता है तब भी तो आप लिस्ट बनाते हैं, तब भी तो आप लोगों को इनवाइट ही करते हैं। और मैं सिर्फ आपको इनवाइट करने के लिए ही बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप उनको बिजनेस फ़ोन पे समझाइए या बुला के बिजनेस समझाइए। मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों को इनवाइट करें, सिर्फ आपको इनविटेशन का काम करना है, आगे का आप ज़्यादा मत सोचें। ये बोल के आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है और ये एक्टिविटी करके आप अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्या चल रहा है ये ज़रूर जान सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है और मैं ये जान पाया हूँ कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जब ये वाला बहाना बताता है तो वो प्योर झूठ बोल रहा होता है और ऐसा कुछ नहीं होता कि लोगों के पास लोग ही नहीं होते। तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। प्लान देखने के बाद तीसरा सवाल ये आता है कि मेरे पास तो इस बिज़नेस के लिए टाइम ही नहीं है देने के लिए, और मैं कैसे इस बिज़नेस को करूँगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब बिज़नेस प्लान देखा था तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, टाइम ना होना एक अचीवमेंट है लाइफ की या फेलियर है? तो जाहिर सी बात है सामने वाला बोलेगा कि ये तो फेलियर ही है, अचीवमेंट तो इसमें कुछ नहीं है। टाइम ना होना एक फेलियर है दोस्तों, और टाइम ना होना कोई अचीवमेंट नहीं है। और आप उसको ये बोल सकते हैं
कि टाइम किसी के पास नहीं होता और सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। आपको टाइम चुराना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। जब आप ऑफिस से घर आते हैं, घर आने के बाद आप टीवी में व्यस्त होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से चिपके रहते हैं, वही टाइम आपको चुराना पड़ेगा, इस बिज़नेस में डालना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 3-4 साल के बाद अगर ये बिज़नेस आपको अच्छी खासी रकम दे रहा हो, एक पैसिव इनकम दे रहा हो जो आपके ड्रीम्स पूरे कर रहा हो और आपकी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन ला रहा हो, तो क्यों ना वो टाइम चुरा के हम एक ऐसे काम में लगाएं जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो सके। और ये बोल के आप अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो बहुत ही खतरनाक सवाल है, जो अक्सर लोग पूछते हैं और ज़्यादातर यही सवाल आता है प्लान दिखाने के बाद। प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आपने जो बिज़नेस दिखाया बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कह रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं, वो पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने जब बिज़नेस देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे और आपको बिज़नेस इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, पैसे का चैलेंज है, इसीलिए तो आपको बिज़नेस दिखाया गया है। अगर आपके पास पहले से करोड़ों रुपए होते, अगर आप पहले से ही अरबपति होते, तो हम आपको क्यों ये बिज़नेस दिखाते। मेरे पास भी पैसे का चैलेंज था, इसीलिए मुझे ये बिज़नेस दिखाया गया था और मैंने भी पैसे अरेंज किए थे। पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में आज की डेट में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपको 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैं अरेंज करूँगा। तो आप उनको समझाइए कि शायद आपको इस बिज़नेस की इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप मुझ पे विश्वास करिए, अभी कहीं ना कहीं से भी जो भी थोड़े बहुत पैसे इसमें आपको इन्वेस्ट करने हैं वो आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करके इस बिज़नेस को शुरू करिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस थोड़े से पैसे को बहुत जल्दी यहाँ से रिकवर भी कर लेंगे। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, ये चीज़ आप उनको समझाइए कि जो भी वो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में कंपनीज उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे देती है, तो लेना देना बिल्कुल बराबर रहता है। तो ये चीज़ जब आप उनको बताएंगे कि पैसे का चैलेंज है इसीलिए उनको बिजनेस दिखाया जा रहा है, तो वो इस बात को शायद समझेंगे और आपकी बात का वो शायद उधर से कोई जवाब ना दे पाएँ, और ये बोल के आप अपने गेस्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 5वें और इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। कई बार प्रोस्पेक्ट आपसे बोलेंगे या पूछेंगे प्लान देखने के बाद कि मैं ऐसा करता हूँ, ये बिज़नेस प्लान अपने 2-3 दोस्तों को दिखा देता हूँ और अगर वो तैयार हो जाते हैं करने के लिए तो मैं भी कर लूँगा। और कई बार ऐसे सवाल सुन के हमको हंसी भी आती है। तो आपको उनको ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कभी दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढा जाता है क्या? अगर आपको कोई दुकान खोलनी है तो उससे पहले क्या आप पहले ग्राहक ढूंढोगे? और चलो मान लेते हैं कि आपके दोस्तों को मैंने बिज़नेस प्लान दिखा भी दिया। बिज़नेस प्लान देखने के बाद अगर आपके दोस्त भी यही कहें कि मैं पहले अपने 2-3 दोस्तों को दिखा देता हूँ, उसके बाद अगर वो करने को तैयार हो जाएंगे तो मैं भी कर लूँगा। और ये बिज़नेस प्योर डुप्लीकेशन का है, जैसे आप करेंगे वैसे ही आपके दोस्त करेंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने दोस्तों से हमें मिलवा सकते हैं या उनको बिज़नेस बता सकते हैं। क्योंकि जब आप उनको बिज़नेस बताएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि तूने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, मैंने तो अभी नहीं किया, अभी तो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ। और वो आपसे यही बोलेंगे कि अच्छा, अभी आपने किया नहीं और सबसे पहले हम ही को दिखाने आ गए। तो ये बिज़नेस ऐसे चलता ही नहीं है, ये बोल के आप अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर सकते हैं। चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ। प्लान देखने के बाद कुछ लोग आपसे ये बोल सकते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे ना तो उन पे गुस्सा होना है, ना ही दुखी होना है। आप उनको यही जवाब देना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी एक पॉइंट पे ये लगा था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मेरे लेवल का ये काम नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन आपको फिर उनको ये समझाना है कि सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग इस काम से अपना लेवल बना रहे हैं, और यहाँ पे काम आते हैं आपके टेस्टिमोनियल्स। आपकी कंपनी के जो मैगजीन्स हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, शिखर तक पहुँचे हैं इस बिज़नेस में। आपको इस बिज़नेस की उनको पावर बतानी है कि लोग इस काम को करके अपना लेवल दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। लोग कैसे इस बिज़नेस से मध्यम वर्गीय परिवार से एक करोड़पति लाइफ जी रहे हैं, ये सब आपको उनको बताना है। और आपको उनको क्लियर ये बोलना है कि लोग इस बिज़नेस से अपना लेवल बना रहे हैं, तब उनको शायद ये समझ में आए कि ये उनके लेवल का काम है या नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। ये सवाल भी बहुत पूछे जाने वाला है और बहुत प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद ये बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने घर में पूछ सकता हूँ क्या मैं अपने भाइयों से पूछ सकता हूँ, या मैं अपने भाई से पूछ के करूँगा,
या मैं अपने पापा से पूछ के करूँगा, ये सवाल आता है सबसे पहले सामने। तो आपको उनको ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, जो भी बिज़नेस प्लान आपको 1 घंटे में दिखाया गया है, क्या ये पूरा बिज़नेस प्लान आप उनको अच्छे से समझा सकते हो? नहीं। आप इमेजिन करिए कि आप एक मूवी देख के निकले हो थिएटर से 3 घंटे की, और बाहर आते ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवी कैसी थी और आप मुझे पूरा बताओ कि मूवी में क्या क्या था, तो क्या आप मुझे पूरा वो फाइटिंग सीन, वो डांस करके सब कुछ दिखा सकते हो क्या? तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता। तो आप उनसे पूछिए कि आप फिर क्या बता सकते हो मुझे उस मूवी के बारे में। तो वो आपको बोलेगा कि मैं तो आपको 2-3 मिनट में बता सकता हूँ कि मूवी में मोटा मोटा क्या था। तो आप उनको बोलिए कि मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपने देखी, आपने यहाँ पे इनकम प्रूफ्स देखे, आपने यहाँ पे टेस्टिमोनियल देखे जो आपको प्रभावित किए, लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने घर में जाके बताएंगे या किसी से सलाह लेंगे तो क्या वो इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये वैसा ही होगा कि आपके पेट में दर्द है और आप किसी वकील से जाके सलाह ले रहे हैं कि मैं कौन सी दवाई लूँ। तो अगर आपको समझ में आता है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ही को समझ में नहीं आ रहा तो भी किसी से पूछ के क्या होगा। ये बोल के आप अपने प्रोस्पेक्ट पे एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं और उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल कुछ ऐसा है कि कुछ लोग आपसे बोलते हैं प्लान देखने के बाद, इस काम में बहुत नेगेटिविटी है, लोग इस काम को लेके बहुत नेगेटिव हैं। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब इस बिज़नेस में आया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था कि इस काम को लेके नेगेटिविटी बहुत है। फिर आप उनको समझाइए कि देखिए, नेगेटिविटी 2 कारणों से होती है। पहला कारण तो ये है कि कुछ कंपनीज़ आईं जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ थी और वो नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के आईं और ये बोल के आईं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और उस कंपनीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो वो प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ थी और उन्होंने लोगों का पैसा ख़राब भी किया, लोगों का पैसा लिया और भाग गई। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आप पैसे जो दे रहे हैं उसके बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये पहली बात तो ये है कि उसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री में थोड़ी नेगेटिविटी आई है, क्योंकि लोगों ने पहले बिज़नेस को समझने की कोशिश नहीं करी, पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से जांचा नहीं और अपना पैसा लगा दिया और लोगों का पैसा खराब हुआ। लेकिन मैं इस नेगेटिविटी को ज़्यादा नहीं मानता। दूसरी जो नेगेटिविटी है, जो सबसे ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इस वजह से है कि लोग इस बिज़नेस में टिक नहीं पाते। लोग इस बिज़नेस को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर करके छोड़ देते हैं जब कोई ग्रोथ नहीं होती। और जब वो छोड़ देते हैं तो वही लोग दूसरे लोगों को नेगेटिव करते हैं। जब दूसरे लोग उनसे सलाह लेने आते हैं कि हमने एक बिज़नेस देखा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई, मैंने भी ये बिज़नेस किया था, इनसे कुछ नहीं होता और ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, तो आप भी इस बिज़नेस को मत करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये बोल रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन्होंने खुद भी बिज़नेस को अच्छे से समझा नहीं, और वो शायद इस बिज़नेस में इसलिए आए कि उनको ये बिज़नेस कुछ गेट रिच क्विक स्कीम लगा। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोल सकता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, इसको भी समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। जैसे आप आईटी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में भी 1 साल, 2 साल, 3 साल दे के वहाँ की पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सब कुछ करते हैं उसको, इंडस्ट्री को समझने के लिए। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी समय देना होगा। ये चीज़ें आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को समझानी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सब बोल के आपका प्रॉस्पेक्ट कन्विंस होगा। तो दोस्तों, चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। प्लान देखने के बाद कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपको ये बोल सकते हैं कि यार, इस बिज़नेस में ना ऊपर वाले लोग ही पैसे कमाते हैं, बस नीचे वालों को कोई पैसा नहीं आता। ये सवाल अक्सर मैंने सुनने में आया है और लोग पूछते भी हैं कि इस बिज़नेस में ऊपर वाले ही लोग पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ कि आपको उनको ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब ये बिज़नेस प्लान देख रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से पेपर पेन पे ये समझाया, और आप भी उनको पेपर पेन पे ये समझाइए। जो कंपनीज बाइनरी में हैं, आप उनको समझाइए कि देखिए, मान लेते हैं आज एक कंपनी खुली और आप पहले टॉप 10 में हैं कंपनी को ज्वाइन करने वाले, यानी कि पहले किसी और ने ज्वाइन किया, फिर दूसरे ने ज्वाइन किया, और आप पहले टॉप 10 में हैं। और मान लेते हैं आपका नंबर तीसरा है, आप उस कंपनी में तीसरे नंबर पे हैं ज्वाइन करने में, और आपने कुछ भी काम नहीं किया और आप सिर्फ जुड़े हैं, और आपके नीचे और भी लोग जुड़ते चले गए और उन लोगों ने काम किया और सब कुछ हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप पैसे कमाएंगे? तो बोलेगा कि नहीं, मैं पैसे तो नहीं कमाऊँगा। तो आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं कमाएंगे? तो वो बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ जुड़ा हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो पैसे कहाँ से कमाऊँगा? तो आप उनको बोलिए कि मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पैसे नहीं आते, काम करने से पैसे आते हैं। तो ये मिथ बहुत ही गलत है कि जुड़ने से
जो सबसे पहले जुड़ता है वही पैसे कमाता है और जो नीचे आता है वो पैसे नहीं कमाता। आप उनको टेस्टिमोनियल्स दिखाइए अपनी कंपनी के, देखिए ये जो व्यक्ति है ये अभी 1 साल पहले जुड़ा था, 2 साल पहले जुड़ा था और आज इतनी अच्छी इनकम है इसकी और इतनी ग्रोथ करी है। तो ये आप उनको अच्छे से समझाइए कि जो पहले जुड़ता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा काम करने से ही पैसे आते हैं, सिर्फ जुड़ने से पैसे नहीं आते। अगर कोई कंपनी खुलती है और सबसे ऊपर कोई जुड़ा है और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो कैसे पैसे कमाएगा? क्योंकि आप उनको बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं ये बोल के कि इस बिजनेस में आपको काम करना है। जो लोग ये बोल के बिजनेस में ज्वाइन करते हैं लोगों को कि आप सिर्फ जुड़ जाना और कोई काम मत करना, जो झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं, तो दोस्तों उनका फिर आगे बहुत ही बुरा ही होता है, उनके रिलेशंस भी खराब होते हैं और शायद झूठ बोलने से उनका बिजनेस चलता भी नहीं है। तो ये आप पेपर पेन पे उनको समझाइए कि जो सबसे पहले ज्वाइन करता है वो पैसे ज़्यादा कमाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो काम करते हैं वही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये चीज़ आपको उनको पेपर पेन पे समझानी है और ये बोल के आप अपने गेस्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 10वें और आखिरी सवाल की तरफ। कई बार बिजनेस प्लान देखने के बाद आपसे लोग बोलेंगे ये तो चेन बनाने का काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, ये मैं कैसे करूँ? तो आपको उनको बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब बिज़नेस देखा था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चेन बनाने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है। चेन और नेटवर्क में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जितने भी आज आप बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हैं वो सब चेन्स में ही डील करते हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, चाहे वो डोमिनोज़ हो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस हो, वो सब चेन ही बना रहे हैं, नेटवर्क ही बना रहे हैं। और नेटवर्क बनाने से आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। अगर आप अपने ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी सबसे पहले एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये क्या है? ये नेटवर्क ही तो है। इसका मतलब जो नेटवर्क बना रहा है वो पैसे कमा रहा है, लेकिन जो नेटवर्क में आता है वो पैसे नहीं कमा रहा। यानी कि हम लोग अपने ऑफिस के नेटवर्क में आते हैं इसलिए हम लोग सैलरीड हैं, सैलरी मिलती है हमको। लेकिन सोचिए अगर आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकें तो आप अपने मनपसंद जगह पे अपना नेटवर्क बना सकते हैं और जितना उसको एक्सपेंड करना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है अपना नेटवर्क बनाने का। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो नेटवर्क ही बना रहे हैं और हम ये सोच के इस काम को नहीं कर रहे कि ये नेटवर्क बनाने का काम है। और जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि जोड़ने का काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ आज की दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं, कम से कम ये बिज़नेस तो है जो लोगों को जोड़ता है। और जोड़ना कहाँ से बुरा है? जोड़ना तो अच्छी ही बात है। तो ये बोल के आप अपने गेस्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो मैंने भी फेस किए और मेरे दिमाग में आए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ हद तक हेल्प ज़रूर करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपनी टीम के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग तो आप जानते ही हैं कि कैसा बिज़नेस है, अगर आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को कर पाएंगे और उसमें आपकी ही ग्रोथ होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।